अलीज़े का ऐसा ऐसा शक बढ़ना शुरू हो चुका है, उसे इस बात पे यकीन होना शुरू हो चुका है कि अफनान और रमसा का आपस में कोई ताल्लुक है। वो किस तरीके से इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेगी। अलीज़े अपनी माँ के सामने शिकवे शिकायत भी करना शुरू कर देती है कि भाई रमसा जो है वो मेरी जगह लेना शुरू हो चुकी है। अब अफशीन बेगम अपनी बेटी को कहती है कि भाई तू हौसला कर, हम किसी भी तरीके से रमसा को इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग इस घर से रमसा को निकालने में कामयाब होते हैं तो क्या रमसा ये घर छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा बड़ा एक अहम ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। अफनान के वालिद की जिंदगी पे बहुत ज्यादा मुतमिन है। अब वो चाहती है कि वो भी अफनान के वालिद की तरह पुरसुकून तरीके से जिंदगी गुजारे। जैसे अफनान का वालिद रमसा को जो बातें कहते हैं तो रमसा जो है वो सुकून के साथ वो बातें मानना और उन बातों पे अमल करना शुरू कर देती है। और ये बातें जब देखते हैं, अफनान का वालिद देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, उससे दिली सुकून मिलता है कि भाई चलो कोई तो है मेरी इस घर में बात मानने वाला। रमसा अपने कमरे के अंदर सुकून के साथ सो रही होती है। सुबह का वक्त होता है। अलीज़े जो है वो रमसा के लिए चाय लेकर आती है। उसके दरवाजे के पास ही आती है तो अंदर से रमसा की आवाज़ें आ रही होती हैं। रमसा बार बार अफनान को पुकार रही होती है, अफनान नहीं, अफनान नहीं, इसी तरह के अल्फाज कह रही होती है। रमसा जब ये बातें कह रही होती है, अलीज़ा जब ये सारा सीन सुनती है तो वो बड़ी चौंक जाती है कि आखिरकार रमसा के ख्वाब में अफनान क्यों आ रहा है, क्या रीज़न हो सकती है। वो दरवाज़ा खोलती है, फिर भी आती है रमसा के पास। रमसा के यही अल्फाज होते हैं, उसका एक शक होता है, वो यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इतने में रमसा उठ जाती है डर से और अलीज़े सामने खड़ी होती है। अलीज़े चाय देती है रमसा को, चाय देकर यहाँ से चली जाएगी, कुछ बातें करेगी रमसा के साथ, उसे हौसला देने की कोशिश करेगी। लेकिन जब अलीज़े वापस जाती है तो उसके दिमाग के अंदर बड़े सवालात आना शुरू हो जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि भाई आखिर का रीज़न क्या हो सकती है, इस की रमसा अल्फाज क्यों कह रही है। तो वो जाती है अफनान के पास। रमसा चाय शाय पीती है, सुकून के साथ उठकर जो है वो अफनान के वालिद के पास आकर बैठ जाती है। अफनान का वालिद बेड पे बैठा होता है, सुकून के साथ जो है वो बड़ी आराम कर होता है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। रमसा ये सब कुछ देखकर जो एक अच्छा फील करती है और आकर उसके साथ गपशप करना शुरू कर दी। तो कहती है कि भाई जिस हिसाब से आप जो वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं भी जो है वो उसी तरीके से पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जिस हिसाब से आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं उस हिसाब से मैं भी अल्लाह पे भरोसा करना चाहती हूँ। आपकी तरीके से मैं अपनी लाइफ को अब सुकून से गुजारना चाहती हूँ। ये बातें जब यहाँ पर अफनान का वालिद सुनता है तो वो रमसा को जवाब देते और कहते हैं कि बेटा जब मैं इस रास्ते पे ऐसा ऐसा आना शुरू हुआ तो मेरी ज़िंदगी में मुस्बित असरात आना शुरू हो चुके थे और मेरी ज़िंदगी ऐसा ऐसा मुकम्मल तौर पर चेंज होना शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले तुम एक काम करो कि लोगों को माफ़ करने से पहले अपने आप को माफ़ करो, अपनी जो गलतियां हैं उसको तस्लीम करो और खुदा से माफ़ी मांगो। उसके बाद देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में किस तरीके से सुकून आता है। ये बातें जब रमसा सुनती है तो मुस्कुराना शुरू कर देती है और वो अफनान के वालिद को कहती है मैं ऐसे ही करूँगी, आपकी जो भी बातें हैं इन बातों के ऊपर अमल करूँगी। रमसा मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, उसकी लाइफ ऐसा ऐसा अफनान से दूर होती जा रही है और अपने आप को वो मुकम्मल तौर पर सेट कर चुकी है और अफनान का वालिद यही चीज़ें चाहता था। इसी वजह से रमसा जो है वो इससे मुकम्मल तौर पर अंदर से पसंद थी और वो अफनान को इसी वजह से इशारा भी दे चुका था कि आप रमसा के साथ शादी कर सकते। अब अलीज़े जाती है अफनान के पास जिस वक्त तो उसके साथ ये सारी बातें, ये सारी कहानी शेयर कर देती है कि मैं गई थी रमसा के कमरे में तो वहाँ पर रमसा की मैंने आवाज़ें सुनी है और बार बार आपको पुकार रही थी। तो अफनान वहाँ पर बड़ा डर जाता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है। अलीज़े कहती है मैं उससे जाकर जो पूछ सकती हूँ, हम दोनों जहाँ पर जाते हैं उससे ये सारी वजह पूछते हैं। तो अफनान कहते हैं कि भाई मैं नहीं पूछना चाहता, आप जाना चाहती हैं तो जाकर पूछ सकते हैं। तो अलीज़े कहती है कि ठीक है मैं खुद पूछूंगी। तो अफनान को और भी ज़्यादा डर जाता है, वो तो इस मकसद से बात कर रहा होता है कि भाई मैं ऐसे जब कहूँगा तो ये चुप हो जाएगी और किसी किस्म का कोई भी जिक्र नहीं करेगी। तो अफनान को इसी वजह से गुस्सा आता है और गुस्से में आकर बोल पड़ता और कहता है कि अलीज़े आपको हो क्या गया है। भाई वो ख्वाब में थी, शादी के वक्त वो बेहोश हुई थी, तो उसी के इससे ख्वाब आ रहे होंगे बार बार, ऐसी कोई रीज़न तो नहीं हो सकती और कोई वजह तो नहीं हो सकती। खुदा के लिए आप इस बात को छोड़ दें, उसे जो वो जो कुछ भी करना है करने
दो, इन चीज़ों के ऊपर आप दिलचस्पी ना रखें। अब अफनान चाहता है कि अलीज़ी की यहाँ से तवज्जो हटे, इसका जो टॉपिक है और तरफ चेंज हो, लेकिन अलीज़ी के दिल में एक शक पैदा हो चुका है, तो वो लाजमी तौर पर बात की गहराई तक जाएगी। हो सकता है कि वो जय और रमसा से जाकर ये सारी बात डिस्कस करे, उससे पूछने की कोशिश करे और कहे कि भाई ये सब कुछ क्या बात है, आप मुझे बताएं। तो रमसा उसे बताएगी तो नहीं, लेकिन जब खुद ऐसा ऐसा ये सारा सीन देखती जाएगी, क्योंकि जब लड़की के दिल में एक दफ़ा शक आ जाए, उसके दिमाग में एक दफ़ा डाउट पैदा हो जाए, तो वो लाजमी तौर पर उस बात की गहराई तक जाने की कोशिश करेगी। अफनान किसी तरीके से रमशा के साथ मुलाकात कर सकता है और इस तरीके से भी अलीज़े के सामने असलियत आ सकती है। अब जैसे जैसे रमशा को इज्जत, एक वैल्यू, एक मकाम मिलता जा रहा है, अलीज़े के बराबर जो है वो उसे हिसाब किताब मिलता है। जैसे अलीज़े को सुकून के साथ कमरा मिला हुआ है, रमशा को भी वही चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि अलीज़े के बराबर ये आ चुकी है और अलीज़े से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वो बार बार जो है वो अफनान के साथ भी शिकवे शिकायत कर चुकी है, बार बार वो अपनी माँ के साथ भी ये बातें कर चुकी है, क्योंकि जब भी अफनान और अलीज़े एक साथ होते हैं तो बीच में रमशा आ जाती है और अफनान की जो तवज्जो होती है वो रमशा की तरफ हो जाती है और वो ज़्यादातर वक्त अफनान के वालिद के पास गुजारती है। अलीज़े को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अपनी माँ के पास जाती है और जाकर जो वो सारी बात शेयर कर देती है और कहती है कि माँ जी मुझसे अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई रमशा जो वो मेरे बराबर आकर खड़ी हो जाए, या मेरे बराबर आकर हिसाब लेना शुरू कर दे। तो जहाँ पर अफरीन बेगम जब ये बातें सुनती है तो वो अलीज़े को कहती है कि मैं भी कब से ये चीज़ें नोट कर रही हूँ, कब से ये चीज़ें देखती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा सब्र करो। अब हम किस तरीके से रमशा को जो इस घर से निकालते हैं, हमें रमशा का कुछ करना पड़ेगा। अब माँ और बेटी इस टारगेट पे आ चुके हैं कि हमें किसी तरीके से रमशा को इस घर से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये लोग रमशा को इस घर से निकालते निकालते इनका जो अपने कैरियर होगा, ये एक मकाम होगा, वो हमेशा के लिए नीचे गिर जाएगा। क्योंकि अफनान के वालिद को तो 100% रमशा के ऊपर यकीन हो चुका है कि भाई अब रमशा किसी भी सूरत में इस तरह की जो है वो हरकतें नहीं कर सकती या इस तरह के जो है वो अब काम नहीं कर सकती। हो सकता है कि अफनान को भड़काने की कोशिश करें, उसके दिल में नफरत डालें। अफनान तो वैसे भी ये चीज़ें चाहता है वालिद को पता ना हो और अफनान मिलकर इनके साथ रमशा को इस घर से निकाले। लेकिन जिस वक्त वालिद को पता चले तो उस वक्त वालिद इनके ऊपर गुस्सा करे, इनके साथ नफरत करना शुरू कर दे। कहानी के अंदर ट्विस्ट शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब ऐसा ऐसा अलीज़े जो वो जानना चाहती है ये सारी सिचुएशन के रमशा का अफनान के साथ ताल्लुक क्या है। आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में जो वो ट्विस्ट भी दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो अब ये चाहती है कि रमशा और लास्ट एपिसोड तक अफनान की जो है वो आपस में एक गैदरिंग बन जाए, एक दूसरे के साथ ये मोहब्बत करना शुरू कर दें, बल्कि अफनान को इसके साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाए। रमशा तो पहले ही अफनान के साथ मोहब्बत करती है, उसने तो पहले ही अपनी जो वो मोहब्बत का इजहार किया था। अफनान के वालिद के सामने अगर ये टॉपिक आता है, ये कहानी सारी देखता है, तो फिर हो सकता है कि ये अफनान को मजबूर करने की कोशिश करे और ये जाकर जब रमशा के साथ शादी करे, क्योंकि अलीज़े का भी किसी तरीके से इसके साथ रिश्ता टूट सकता है। शादी जिस हिसाब से अलीज़े नफरत करती जा रही है, अपनी माँ को भड़काती जा रही है, तो इनको किसी किस्म की कोई सजा मिल सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने लास्ट में फीडबैक देनी और आपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ही अलीज़े ने आकर रमशा के सामने या रमशा के मुंह पे सब कुछ सुना है कि अफनान नहीं, अफनान तुम ऐसा मत करो, तो जहाँ पर अलीज़े के जहन में क्या सवालात पैदा हो सकते हैं। क्या ये जाएगी अफनान के पास, अफनान से पूछने की कोशिश करती तो आगे से अफनान का रिएक्शन क्या आता है, उसके बाद अलीज़े क्या करती है, कैसे सब कुछ खोज लगाने की कोशिश करेगी, कैसे इस मंजिल तक पहुंचेगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।